हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। ताज़ा हमारे पास अपडेट। हालांकि मैंने कहा था वीडियो बनाने में मैं अक्सर देरी करता हूं। एक ये न्यूज वाली कटिंग थी जो काफी वायरल हो रही है 20,000 पदों को लेकर। कल मॉर्निंग में इसी समय ये न्यूज़पेपर पे आई थी और फिर एक कुछ यूट्यूबर्स ने ये डाल दिया कि पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होगा। और एक बात फिर ये चर्चा में आने लगी कि पाठ्यक्रम में बदलाव या विज्ञप्ति देरी से आ रही है तो क्या परीक्षा समय पर होगी या नहीं, और क्या 20 जारी होगी या ज्यादा होगी, और विज्ञप्ति देरी से आएगी तो कब तक आएगी। इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं आपको मैं चंद मिनटों में दे देता हूं। 5-7 मिनट की हमारी ये वीडियो होने वाली है और बदलते पैटर्न के अनुसार हमें पुस्तकें बदलनी है या अपना पढ़ने का तरीका बदलना है, ये भी अपने बात कर लेंगे। पहली बात अगर मैं करूं तो वो है विज्ञप्ति अभी जारी नहीं होगी। ये ऐसा क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि अभी फिलहाल 31 मार्च 2025 को कुछ रिटायरमेंट्स हुए। पुराने टीचर्स जो है अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हुए 31 मार्च 2025 तक। कुछ जून तक हुए, है ना। तो ये मार्च मई जून तक जो भी प्रक्रिया चली, कुछ टीचर्स जो हैं L1 L2 के रिटायर हुए हैं। अब वो जो सीटें वैकेंट हुई हैं उनका ब्यौरा गवर्नमेंट के पास अभी तैयार नहीं है डेटा। एक तो डेटा वो तैयार करना है। दूसरा बात आती है डीपीसी की, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रमोशन। प्रमोशन की बात आती है कि पिछले 5 वर्षों से प्रमोशन हुआ नहीं है। जिन्होंने, आपने देखा होगा, एडिशनल कर रखी है, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रही है उनमें उन्होंने भी हिंदी में जिसको लिख देते हैं अतिरिक्त विषय। अखबार की न्यूज में आया कि अतिरिक्त विषय वाला मसला कोर्ट में चल रहा है। गवर्नमेंट ने यह नियम ला दिया था कि जिनके एडिशनल है उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट भर्ती वाले, जैसे किसी के साथ किसी ने बीए कर रखी है सामान्य, बाद में वो इंग्लिश पंजाबी इनमें अलग से 3 साल वाला वो ऐड करवा के विषय एडिशनल कर लेते हैं। पहले वो पात्र हुआ करते थे, अब गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है। डायरेक्ट भर्ती भी कोर्ट में चली जाती है। लेकिन अब सरकार ने यह कहा कि हम 1 वर्ष के लिए गवर्नमेंट से कोर्ट से समय ले लेंगे और जो डीपीसी, जो प्रमोशन का विषय अटका पड़ा है, उसको क्या है, सेट कर देंगे मसला। यानी कि जो डीपीसी रुकी हुई है वो प्रमोशन हम दे देंगे, तो ग्रेड 3 में फिर सीटें कुछ और खाली हो जाएंगी। तत्कालीन स्थिति के अनुसार बताया गया है कि 20,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। फिलहाल इस महीने, ये आंकड़े, ये न्यूज के अनुसार इस महीने कोई संभावना नहीं है। क्या परीक्षा समय पर होगी? अब इस बात की चिंता मत करना। परीक्षा अगर विज्ञप्ति अगस्त में भी आती है ना, अगस्त के लास्ट, अगस्त के मिड के बाद भी, तो भी परीक्षा समय पर ही होगी। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पेपर होने से 3 महीने पूर्व तक विज्ञप्ति आ जाती है तो भी पेपर हो सकता है। तो पेपर अपने निर्धारित समय जनवरी 2026 में ही, ये मान के चलना आप होगी। एक बार के लिए आपने यही मानना है। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बात है कि क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, तो पता नहीं क्यों यूट्यूबर्स ने कह दिया। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव को कैसा दिखाया जा रहा है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, हमारे पास केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ते हैं। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने निःशुल्क क्लासेज चलती हैं। अभी मैंने शैक्षिक परिदृश्य जो 22 नंबर का पार्ट आएगा 2009-11 के एक्ट सहित और एनईपी 2020 सहित और केंद्र राज्य की योजनाओं सहित, वो पार्ट मैं करवा रहा हूं ऑथेंटिक आंकड़े गवर्नमेंट की साइड से उठा के। और उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज 8 बजे वो तीसरी क्लास रहेगी। पिछली दोनों क्लास के नोट्स जो हैं
वो उस पे संतवीर सर टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, दोनों का, एक में फ्री में अपने क्विज चलती है उसका भी लिंक है। अगर आपको मटेरियल ठीक लगता है, आप एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्ट एंड कल्चर की और साइकोलॉजी की और भी अन्य विषयों की, गणित है, विज्ञान है, आपको जो ठीक लगे आप देख सकते हैं। फिर आपको अगर कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने बात कर रहे थे पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर, तो योजनाओं से बात चली थी। जितनी योजनाएं हैं गवर्नमेंट ने 19 फ्लैगशिप में डाली हुई हैं, जन कल्याणकारी है, तो सीधी सी बात है उसमें यह बताया गया, बच्चों ने कहा कि ये कह रहे हैं कि नई योजनाएं, तो नॉर्मली बात है जो सरकार है वो अपनी योजनाओं के बारे में पूछेगी। कांग्रेस थी तो वो बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में क्यों पूछेगी? बीजेपी गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के बारे में। सरकार ने जो लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, नॉर्मल सी बात है ना, तो वो वही पूछी जाएगी पेपर में। तो आपको पुरानी योजनाएं ना देखते हुए नई योजनाएं जो इन 2-3 सालों में चली हैं उनको हमने अच्छे से करना है, वो मैं आपको सारी योजनाएं करवा दूंगा। ये तो बात हुई इस पर। तो विज्ञप्ति 15-20 दिन 30 दिन बाद जारी हो, आपको क्या लेना, आपको अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी है जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ये थी वो न्यूज जिसपे बात चल रही थी रीट का परिणाम जारी होने के बाद। अच्छा, जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र नहीं लिए वो अपने प्रमाण पत्र ले ले, अंतिम दिनांक का कोई भी इंतजार ना करें। एक बात जरूरी करनी है कि पैटर्न जैसे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में आरपीएससी ने चेंज किया है, हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड का वैसे ही पैटर्न सख्त है, इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर कथन कारण सत्य सत्य वाले प्रश्न आते हैं तो हमें किस तरह से पढ़ना है वो बता ही देता हूं। चलो पहले उसको आपने बस, आपके पास जो किताबें हैं गाइड, आप चाहे नाथ की पढ़ रहे हो चाहे धींदवाल की पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास गाइड इसके अलावा भी मार्केट में आती हैं, चाहे लक्ष्य की बात कर लें, सिखवाल की बात कर लें, दक्ष की कर लें, जो भी आप गाइड पढ़ रहे हैं, आप अभी तक पढ़ रहे थे उस पर भरोसा रख लें। लेटेस्ट क्या है, मेरे पास नाथ और धींदवाल की मैं गाइड बच्चों को रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज चलती हैं ग्रेड 2nd की, या जो भी क्लासेज वगैरह देखनी होती है, बुक का रिव्यू करना होता है, ठीक है, स्कूल टाइम अपनी सर्विस के बाद जितना समय मिलता है तो मैं वो बुक्स पढ़ के फिर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं। तो दीनवाल और नाथ मैंने अच्छे से देखी हुई है, दोनों का रिजल्ट बढ़िया है, आप वो उसके साथ जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर राजस्थान वाली 9th और 10th की बुक्स के साथ जा सकते हैं। और 10th तक की बुक्स में जितना मटेरियल दिया हुआ है लाइन टू लाइन मैंने ट्रिकली अंदाज में यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के नाम से, अगर आप देखना चाहो तो वहां देख सकते हैं। तो बदलते पैटर्न के अनुसार हमने बुक्स नहीं बदलनी, अपना पढ़ने का तरीका बदलना है, थोड़ा सा हटके एक एक बिंदु एक एक लाइन को। टेस्ट सीरीज आप ऐसी लें जो आपको करने में पसीने छूटे, आपको थोड़ा सा ये लगे कि टफ है, इतना भी टफ नहीं, सामान्य बिंदुओं को करना कुछ ही नहीं। मैं वो अपने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में जब हम पेपर बनाया करते थे, सामान्य अगर मेरे को ये दे दिया, गुरुजी कहते कि ये 6ठी की एनसीईआरटी की बुक है, आपने पेपर बनाना है, जो RAS का जो बैच, जो भी उनके प्रश्न सही नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है कि 6ठी क्लास का चैप्टर दे दूंगा और आधे से ज्यादा प्रश्न गलत करवा दूंगा, कथन कारण सत्य असत्य में। चीजें सामान्य ही एग्जामिनर ज्यादातर 60% पूछता है, लेकिन वो सत्य असत्य में बहुत सारी लाइनें हमारे सामने जब आ जाती हैं, हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, इतने मजबूत नहीं है, तो अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना है, फिर उसका अपने पेपर का सामना करना है। तो अच्छी सी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको लगे कि वास्तव में आपका सही मूल्यांकन हो रहा है। आप हमारी टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट फ्री है, आप देख सकते हैं, आपको ठीक लगे तो। अगर किसी को वो 199 रुपए अगर पे करने में दिक्कत आती है तो भी स्टूडेंट मुझे डायरेक्टली बोल देते हैं, हम वैसे भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये न्यूज की बात बता दी मैंने कि 31 मार्च तक जो रिटायर हुए तो उनके अभी डेटा तैयार हो रहे हैं, और 20,000 भर्ती जो इतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि लगभग आप ये मानेंगे 14-15 लाख जो है रीट क्लियर बच्चे बैठे हैं। तो 5 साल से जो रिटायर, ये प्रमोशन वाली बात अटकी हुई है, तो अब गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक जो रिटायर होंगे, जो हो गए उनका डेटा है, थोड़ा बहुत जो नहीं है लेटेस्ट रिटायर हो रहे हैं तो वो गणना शुरू कर दी है। बाकी क्या है कि जो 2026 तक रिटायर होंगे, 2026 तक उन रिटायर होने वाली जितनी पोस्ट खाली होगी, गवर्नमेंट उससे 50% आधी पोस्ट को इसी भर्ती में ऐड करना चाहती है। तो ये सारी बात थी,
पदोन्नति वाली और मसला, जो भी परिणाम जारी हो गया, अपने वो प्रमाण पत्र ले लीजिए। और निरंतर अपने क्लासें चल ही रही हैं, चाहे मैथ की, चाहे साइंस की, चाहे इंग्लिश की, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी विषयों की अपने क्लासें चला रखी हैं। बिल्कुल निःशुल्क अपना मटेरियल रहता है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।